हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा से ही पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग एक होमवर्क का कॉपी बहुत बढ़िया ही बना लीजिएगा और उसमें जिस तरह बताया जा रहा है सब चीज़ को नोट करते चलना है, याद करते चलना है। अगर आपके पास बुक नहीं होगा तो मैं पीडीएफ में बुक दे दे रहा हूँ, ठीक है। आप अभी घर से बाहर तो निकलना नहीं है लॉकडाउन में, तो पीडीएफ मैं भेज दे दूंगा। इसके नीचे ही वीडियो के नीचे मिल जाएगा आपको, उसमें आपका बुक पूरा एक्सरसाइज मिल जाएगा। उसमें जितना होमवर्क दिया जा रहा है वो सब करना है आपको नोटबुक में, ओके। अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप बुक होगा तो आप पढ़िएगा ही। कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप कंफ्यूज हैं, तो मेरा नंबर आपके पास होगा, उस कॉल करके पूछ लीजिएगा। अगर नहीं नंबर है तो लिख लीजिए, यहाँ पे मैं नंबर आपको दे रहा हूँ 7004817698। कॉल कर कन्फ्यूजन पूछ सकते हैं, ओके। तो हम लोगों ने क्या किया था कि यहाँ एक्सरसाइज 1.1 शुरू किया था। फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व कराया था आपको, ठीक है। और सेकंड थर्ड के साथ दो क्वेश्चन और आपको दिया था घर पे करने के लिए। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3, 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। कह रहे कि आपको शो डैट करना है, शो करना है, प्रूफ करना है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है जो इस फॉर्म में होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं देखता हूँ किस तरह प्रूव होगा, प्रोसेस क्या होता है। तो क्वेश्चन जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ तक तो क्वेश्चन ही है, सॉल्यूशन लिखा गया है। सपोज ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 6। बी इक्वल टू 6 क्यों? क्योंकि जब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में सेट कीजिएगा तो बी की जगह हमेशा क्या है, 6 ही आ रहा है, इसलिए मैंने बी इक्वल टू 6 मान लिया है। देन बाय द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी कैन राइट। कह रहा है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से हम लिख सकते हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर ए जो आर का वैल्यू है उसको शॉर्ट फॉर्म दिया जाता है। अब इसमें हम इसी को एक्सपेंड करेंगे और इसको जो आर का पॉसिबल वैल्यू है उसको रखेंगे और इसी ऑन द बेसिस ऑफ इट, इसी के आधार पे प्रूफ हो जाएगा। तो आगे देखिए लिखा गया है ए इक्वल टू बी, बी का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, 6 है, तो 6q+r हो गया। इसी को और एक स्टेप बढ़ा दिया। उसके बाद नीचे सॉल्यूशन में लिखा गया है, नाउ इन दिस क्वेश्चन वैल्यू ऑफ r। अब इस क्वेश्चन में हम r का वैल्यू देखेंगे। तो r हमेशा क्या होता है जी, 0 से लेकर और b से छोटा होता है। तो b क्या है क्वेश्चन में, 6 है। तो r का जो पॉसिबल वैल्यू होगा वो 0 होगा, 1 2 3 4 5, 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से हमेशा छोटा होता है। अब जो हमने a इक्वल टू 6q यहाँ पे लिखा है, इसका इक्वेशन भी नाम रख सकते हैं आप, इक्वेशन फर्स्ट या कुछ भी। हम इसमें r का वैल्यू 1 बाई 1 करके पुट करेंगे, रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पुट r इक्वल टू 1, देयर फोर a इक्वल टू 6q+r, ए यहाँ पे है। तो जब r इक्वल टू जब 0 रखिएगा, सॉरी r नहीं, सबसे पहले r का वैल्यू 0 है ना, तो सिर्फ क्या बचेगा, 6q बचेगा। तो 6q हो गया। तो 6q देखिए, 6q क्या है, ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? तो 6q इवन नंबर होगा। कैसे होगा, तो 6 अगर q का वैल्यू 1 भी रखिएगा तो ये 6 हो जाएगा। अगर 2 रखिएगा तो मल्टीप्लाई में है तो 12 हो जाएगा। अगर 3 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 6q क्या है, इवन नंबर है, तो मैंने इवन लिख दिया। उसके बाद 0 के बाद क्या है, 1 है, तो यहाँ पे फिर r इक्वल टू 1, देयर फोर ए इक्वल टू 6q+1। अब देखिए जो ये 6q+1 है ये किस तरह का नंबर है, देखिए कुछ सोच कर। तो 6q+1, 6q में 1 जोड़ना है। तो 6q जो आया था वो क्या आया था, इवन नंबर आया था। इवन नंबर में हमेशा जब 1 ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ऑड नंबर आएगा। एग्जाम्पल सोच कर देखिए, जैसे 2 इवन नंबर है, 1 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ओके। 10 इवन नंबर है, 1 ऐड कीजिएगा तो 11, वो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो 6q+1 क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया, ऑड इंटीजर हो गया। पॉजिटिव है तो इंटीजर पॉजिटिव में भी होता है। अभी भी नहीं समझ में आए तो q का वैल्यू 1 रखिएगा तो ये 6 हो जाएगा, 6 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या आ रहा है, ऑड नंबर ही आ रहा है।
उसके बाद जब 1 रखती है तो हम क्या रखेंगे 2। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 2। तो 6 क्यू मैंने ऊपर ही आपको दिखा चुका है कि क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर में प्लस क्या हो रहा है 2। तो हमेशा याद रखिएगा कि इवन नंबर में जब इवन नंबर ऐड हो तो हमेशा इवन नंबर ही आता है। जैसे 10 में 2 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 20 में 4 ऐड 24। इसी तरह 30 में 6 तो 36। ये सब क्या हो रहा है, इवन नंबर हो रहा है। तो 6 क्यू प्लस 2 भी क्या है, इवन नंबर है। उसी तरह हम लोग क्या रखेंगे 3। तो 3 को देखेंगे तो जब ये क्या है 6 क्यू इवन नंबर है, 3 और ऐड कीजिएगा तो क्यू अभी हटा भी दीजिए तो 6 और 3 क्या हो जाएगा 9। और 9 क्या है जी, ऑड नंबर है। सिमिलरली हम 4 रखेंगे, देयरफॉर हमारा इक्वेशन बनेगा ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4। तो 6 क्यू प्लस 4 क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। ओके, उसी तरह 5 रखेंगे तो ए इक्वल टू इक्वेशन बनेगा 6 क्यू प्लस 5 और ये क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। तो हमें बता रहा है इसके 1 है, 3 है और 5 है, ये तीनों है ना। तो ये तीनों में देखिए इसमें भी ऑड आया है, इसमें भी ऑड आया है, इसमें भी ऑड आया है। तो इसके आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ इट हम क्या कर सकते हैं कि ये जो फॉर्म है 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज हम लिख देंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट। इसके बेस पे हम वी कैन से डेट, हम कह सकते हैं कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5। सिंपल है, प्रूफ हो गया। ओके, बस इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका सेकंड प्रूफ हो गया। मैं सेकंड लेक्चर में जब आपको दूसरा वीडियो जाएगा तो मैं आगे का क्वेश्चन भी सॉल्व करूँगा, लेकिन आपको घर पे प्रैक्टिस करते रहना है। मैं एक एक करके पूरा एक्सरसाइज ख़त्म करवा दूँगा, लेकिन आप भी थोड़ा घर पे इफ़र्ट लगाइए, ठीक है। जो याद करने की जो चीज़ें दी जा रही है याद कीजिए, जो प्रैक्टिस करने के दिया जा रहा है प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो पीडीएफ से डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको मिला ही होगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th का क्वेश्चन फर्स्ट, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिदम सब पढ़ा हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट भी सॉल्व किया था और आपको होमवर्क भी दिया गया था। उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन भी करा दिया गया था। आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। पहले तो एक दो बार आपको ज़्यादा परेशानी होगी, बट समझ लीजिएगा तो ज़्यादा नहीं होगा। बट जहाँ फंसिएगा वहाँ देख सकते हैं जाकर कि कैसे हुआ है। और आफ्टर डैट सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन जो है ना, ये सेम जो आप बनाए हैं फर्स्ट वैसा ही बनेगा। इसमें 616 और 32 का आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से इसका एचसीएफ निकाल दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। तो थर्ड भी आप अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन उसके बाद 4 आता है, नंबर 4, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो डैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। क्वेश्चन नंबर 4 मैं हिंदी में अगर एक्सप्लेन करूं तो कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है, शो करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करते हुए कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा तो उसका फॉर्म क्या होगा, 3m होगा, नहीं तो 3m प्लस 1 होगा, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसमें क्या था, स्क्वायर नहीं था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 से कुछ रिलेट है, जुड़ा हुआ है, बट उसमें ऐसे ही इंटीजर बोल रहा था और इसमें क्या बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, तो चलिए मैं इसको शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। आप घर पे इसको जब समझ लीजिएगा तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यही प्रूफ करना है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं किस तरह होगा। तो सॉल्यूशन में लिखा जाएगा लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 3
b इक्वल टू 3 क्यों? क्योंकि आप यूक्लिड डिविजन्स लेमा पढ़े हैं, यहाँ b की जगह क्या है 3 आ रहा है, इसलिए क्वेश्चन में b इक्वल टू 3 हम लोग मान ले रहे हैं। आप जितने भी पीछे थ्योरी बताया गया है उसको बार बार पढ़िएगा, ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेंगे। उसके बाद लिखिएगा नाउ बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लिख दीजिएगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर का वैल्यू क्या होगा इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 और ऑलवेज लेस देन b। ओके, मैं इसको समझाया भी था। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, b का वैल्यू 3 है तो 3 रख देंगे, तो इक्वेशन क्या होगा a इक्वल टू 3q प्लस आर। अब r का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, b से छोटा होता है तो b 3 है तो r का वैल्यू क्या होगा 0 1 2, हमेशा 3 से छोटा होगा तो यही होगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पुट r इक्वल टू 1 2 3 रेस्पेक्टिवली। हम इस इक्वेशन में a इक्वल टू 3q प्लस आर पे सबसे पहले 0 रखेंगे, उसके बाद 1 रखेंगे, उसके बाद 2 रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। r इक्वल टू 0 जब रखिएगा तो a 3q प्लस आर 0 रखिएगा तो आपको क्या मिलेगा 3q मिलेगा, 0 ऐड करने से कोई चेंज नहीं होता है। अब स्क्वायर कहा है क्वेश्चन में तो हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो a स्क्वायर हो जाएगा LHS में, तो RHS में क्या हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर होगा, तो ये कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर। और 9q स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 इंटू 3q स्क्वायर, फिर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िएगा तो m को बता रहा है कि कोई इंटीजर्स है। ठीक है, तो फाइनली हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 3, और a क्या है, ये भी तो एक इंटीजर ही है, 3q स्क्वायर क्या है एक इंटीजर ही है। इंटीजर का जब डेफिनेशंस पढ़िएगा तो पता चलेगा। तो फाइनली हमें a स्क्वायर इक्वल टू मिला 3m, जो फर्स्ट तो हमने क्वेश्चन में था उसको प्रूव कर दिया। अब उसी तरह आगे बढ़ेंगे। उसके बाद इसमें दिखाया गया वेन r इक्वल टू 1, r का वैल्यू हम जब 1 रखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो r a फिर इसी इक्वेशन में रखेंगे, यहाँ पे जो है a इक्वल टू 3q प्लस 1 हो जाएगा होगा। उसके बाद आगे बढ़िएगा, फिर स्क्वायर कहा है तो हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक कीजिएगा तो होता है a स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर हो जाएगा, 2ab होता है तो 6q हो जाएगा, b स्क्वायर इतना हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़िएगा तो a स्क्वायर। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए जैसे इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे जो ब्रैकेट लगना चाहिए ना यहाँ लगना चाहिए, ये ब्रैकेट गलत हो गया। इस दोनों में से कॉमन हम ले सकते हैं 3, तो 3 लिखिएगा तो 3q स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 6 है तो 2q हो जाएगा। ओके, आगे जब बढ़िएगा तो देखिए ये 3 हो गया और 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये भी क्या है एक इंटीजर्स ही हैं, तो इसके जगह पे हम m लिख देंगे, 3 का 3 है, इसके जगह m लिख देंगे, आप प्लस में क्या है 1, तो ये a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। ओके, फिर हम इसमें क्या करेंगे r इक्वल टू 2 पुट करेंगे, यहाँ पे r इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो फिर ये बन जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस 2, स्क्वायर कर रहा है तो फिर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर इसमें होल स्क्वायर होगा, ब्रेक कीजिएगा तो a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। ठीक है, इसको फिर अरेंज करके लिखा गया है, a स्क्वायर का a स्क्वायर है, और ये 9q स्क्वायर का 9q स्क्वायर, 12q का 12q, और 4 को ब्रेक कर दिया गया है 3 प्लस 1 में, फिर ऐड कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िएगा तो इसमें से देखिए अब क्या कुछ कॉमन आ रहा है, इधर a स्क्वायर लिख देंगे, इस तीनों टर्म में से 3 कॉमन है तो यहाँ 3q स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे बच गया 4q प्लस 1। ठीक है, फिर a स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख देंगे हम 3 कॉमन है, ये सारी चीज़ क्या है ये भी कोई इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स को क्वेश्चन में m बता रहा है तो यहाँ हम m लिख देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। तो फाइनली हम लोगों ने देख लिया कि जब भी हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं वैल्यू रखकर तो 3m प्लस 1 में आ रहा है या फिर 3m में आ रहा है, तो क्वेश्चन ये प्रूफ हो गया।
यहाँ पे अब थोड़ा सा लैंग्वेज डाल दीजिएगा। हैंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m, जो सबसे ऊपर आया था, और 3m+1, ओके, इसी फॉर्म में आ रहा है। यह क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो जब आगे बढ़िएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ये आपको इजी लगने लगेगा। ये फर्स्ट टाइम है, इसलिए आपको थोड़ा हो सकता है ऑड लगे। अब चलिए हम इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 जो है आप देख सकते हैं, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यू ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। तो 4 और 5 में कुछ रिलेशन है, उसमें स्क्वायर बोल रहा था, इसमें क्या बोल रहा है, क्यूब बोल रहा है। तो हम ऐसे ही इसको भी करेंगे, ओके। तो इसमें रिलेशन है, 4 का भी रिलेशन थोड़ा थोड़ा 2 से है। तो सेम वही प्रोसेस करेंगे, जहाँ स्क्वायर है वहाँ पे क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो क्वेश्चन PDF में मैं भेज दिया हूँ, या फिर आपके पास बुक होगा ही। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्यूशन में लिखा गया है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लेते हैं कि ए क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एंड बी इक्वल टू 3। बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि सर यहाँ पे 9 है बी की जगह, तो 3 क्यों माना गया। इसके पीछे भी रीज़न है कि 3 क्यों माना गया। जैसे जब 9 मान लीजिएगा ना, तो आपका जो बी का वैल्यू होगा 1 से लेकर 8 तक रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। और 9 इसलिए माना गया है क्योंकि 9 का जब क्यूब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 27 कीजिएगा, 27 हो जाएगा 3 का क्यूब। और 27 क्या है, 9 से डिविजिबल है, इसलिए अगर 3 भी रख कर बनाते हैं तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ओके। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसमें। उसके बाद लिखिएगा, नाउ बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आप पढ़े हुए हैं, उसके हेल्प से हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर का वैल्यू ये दिया गया है। ए इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। इसको याद कर लीजिएगा, कैसे हुआ है पिछले वीडियो में बताया गया है, बहुत ईजी है। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, बी का वैल्यू 3 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जब 3 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 3q प्लस आर, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन में r का वैल्यू क्या हो सकता है, तो b कितना है, 3 है, तो r का वैल्यू होगा 0, 1, 2। उसके बाद इसमें थोड़ा लैंग्वेज डाल दीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन फर्स्ट। r का जो वैल्यू यहाँ पे है, हम इक्वेशन फर्स्ट में इसमें बारी बारी से रेस्पेक्टिवली अगेन एंड अगेन रखेंगे। तो सबसे पहले जब 0 रखिएगा, पुट व्हेन r इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस 0। तो 0 ऐड कीजिएगा तो क्या 3q मिलेगा। अब इसमें क्यूब की चर्चा है इस क्वेश्चन में, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, हम क्यूब करेंगे। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे क्यूबिंग बोथ साइड। तो जब a के क्यूब कीजिएगा तो a क्यूब हो जाएगा, और 3q का क्यूब क्या हो जाएगा, 27 क्यूब, ओके। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब इक्वल टू 9 इंटू 3q, फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 3 जा 27 क्यू हो जाएगा। और क्यू जो 3q का क्यूब जो है, यह क्या है, इंटीजर है। और क्वेश्चन में इंटीजर को क्या चीज़ से रिप्रेजेंट किया, m से। तो इसके जगह हम क्या रख देंगे, m रख देंगे, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, 3m बन जाएगा, ओके। अब आगे देखिए, तो एक तो हमने प्रूफ कर दिया, जो 9m था, सॉरी 9m बन जाएगा। तो एक तो हमने प्रूफ कर दिया कि 9m हो गया। उसके बाद अब r का वैल्यू क्या रखेंगे, वो 0 रखे थे, 1 रखेंगे, तब 2 रखेंगे। तो जैसे ही r का वैल्यू 1 रखिएगा, ठीक है, r का वैल्यू जब 1 रखिएगा तो इक्वेशन क्या बनेगा, a इक्वल टू 3q प्लस 1। फिर दोनों तरफ जब क्यूब कीजिएगा तो यहाँ पे अपना a का क्यूब a क्यूब हो जाएगा, और ये 3q प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी टू द होल क्यूब। अगर आपको मालूम नहीं है तो यहाँ साइड में लिख दिया गया, a प्लस बी टू द होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी पे सेट कीजिएगा तो कुछ इस तरह फॉर्म होगा, a क्यूब, तो a की जगह क्या है, 3q है, इसको क्यूब कीजिएगा तो 3 का 27, और क्यूब का क्यूब क्या होगा, क्यूब का क्यूब होगा क्यूब, ठीक है। अब बी क्यू 1 है, तो 1 को कितना भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 हो जाएगा।
उसके बाद होता है 3a² भी, तो उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा 27q²। आफ्टर डेट होता है क्या 3ab², तो 3ab² कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9³ मिलेगा। ठीक है, आप कर रफली करके कॉपी पे देख सकते हैं। फाइनली हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर देंगे। देखिए यहाँ पे AQ हो गया और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें से देखिए यहाँ जो टर्म है इसमें से क्या कॉमन हो जा रहा है, ध्यान से देखिए तो 9 कॉमन हो रहा है। तो जब 9 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3q² प्लस ये 3q², ये 3³ का q होगा, ये q² हो जाएगा। और यहाँ 9q है तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ q बच जाएगा, प्लस में 1 बचा। ठीक, फिर AQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, AQ इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ 9 का 9 लिख दिए और ये क्या है इतना इंटीजर ही है, तो इंटीजर की जगह हम क्या लिख देंगे m। अब +1 है तो +1, तो 9m + 1 के फॉर्म में मिल गया जब r इक्वल टू 1 रखे। तो उसी तरह हम क्या रखेंगे, r इक्वल टू 2 रखेंगे, तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा, a इक्वल टू 3q + 2 बन जाएगा। अब क्यूब का चर्चा है क्वेश्चन में, तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा AQ है, इसका क्यूब हो जाएगा। फिर उस फार्मूले जो बताएगा उस पर सेट कीजिएगा तो कुछ इस तरह फॉर्म मिलेगा आपको, AQ इक्वल टू 27q + 8 + 54q q² + 36q। ठीक है, आगे बढ़िएगा, इसमें से कॉमन लिया गया है, इसको एक बार अरेंज किया गया है, 27q प्लस इस 54 को यहाँ ले आ दिया गया, 36 को 8 को लास्ट में कर दिया गया है। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि इस तीनों में से 9 कॉमन हो गया, तो एक क्यूब इक्वल टू हो गया 9, जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बच जाएगा कितना 3q² + 6, 3³ का क्यूब होगा यहाँ पे 6q² + 4q, यहाँ 8 है। फाइनली इस 9 को हम 9 लिख देंगे और ये टोटल क्या है एक इंटीजर ही है, तो उस इंटीजर को m लिख देंगे, तो फाइनली क्या बन जाएगा 9m + 8। ओके, यही तो क्वेश्चन में प्रूफ करने को आपको कह रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज आप डाल दीजिएगा, हैंस वी कैन से दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, शुरू में आया था 9m + 1, ये अभी आया है 9m + n, अभी यहाँ नीचा हुआ आया हुआ है। क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से एक्सरसाइज क्लास 10th का 1.1 समाप्त हो गया। हम 1.2 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, जो भी समझिए, आप इसको बनाते रहिएगा। जहाँ प्रॉब्लम है नंबर है मेरे आपके पास, मेरा प्रॉब्लम हो ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो पूछ भी सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।